हेलो गाइस, जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे हिमाचल के कुछ अपडेट के बारे में। दो अपडेट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि लास्ट 2 डेज की है। वैसे तो आपको पता है कि हम डेली जो है वो करंट अपडेट्स हिमाचल के आपके साथ डिस्कस करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही दो अपडेट्स आज हम डिस्कस करेंगे। पहली है मानसून मेहम। मानसून मेहम में आपको पता है कि इस साल जो मानसून आ रहा है, ठीक है, उसने नॉर्थ में भी जो है वो दस्तक दे दी है, जिसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हिमाचल प्रदेश में आए क्लाउड बस्ट या फिर फ्लड। ठीक है, तो वो है। अब इसके बारे में देखो क्या है कि लगभग 4 लोगों की जान चली गई है या फिर 49 जो है वो मिसिंग है। कौन से एरिया में? रामपुर एरिया में, जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। उसके बाद निरमंड इन कुल्लू एंड चौहार वैली ऑफ मंडी लास्ट नाइट, यानी कि इन एरियाज में भी जो है वो क्या हुआ है, क्लाउड बस्ट हुआ, जिसकी वजह से काफी लोगों की जान गई और काफी लोग मिस पाए जा रहे हैं, यानी कि मिसिंग स्टेट पे है। उसके बाद अगर हम बात करें तो टोटल ऑफ 36% स्टिल रिमेन अनट्रेसेबल फ्रॉम द समेज खड नियर द झाकड़ी एरिया ऑफ रामपुर इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद अगर हम बात करें तो कुल्लू में भी जो है वो सेम चीजें हैं, यानी कि जो निरमंड वाला एरिया है कुल्लू का, वहां पे भी काफी लोग मिसिंग है और काफी लोग जो है वो वहां पे मर चुके हैं। अगर हम बात करें रेस्क्यू ऑपरेशन की, तो वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन को लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड विलेजर्स जो है वो वहां पे काफी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है वो एक ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। उसके बाद काफी यहाँ पे जो है वो सर्वे के दौरान पता चला है कि काफी डैमेज जो है वो हुआ है रोड्स को, ब्रिजेस को, स्पेशली निरमंड यानी कि कुल्लू वाले एरिया में। उसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का कहना है, जो हमारे सीएम है, उन्होंने कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल चुका है और जो आर्मी और एयरफोर्स की भी जो है वो वहां पे मदद ली जा रही है, या फिर आने वाले टाइम में अगर ज्यादा रेन होती है तो हम उनकी भी हेल्प जो है वो लेंगे और सेंटर से भी जो है वो हम हेल्प सीख करेंगे। तो ये है आपका मानसून महम। ये आपने याद रखना है कि इस साल को जो मानसून आ रहा है वो है महम, जिसने नॉर्थ में भी दस्तक दी है, जिसका एग्जांपल है हिमाचल प्रदेश। क्लियर गाइस? दूसरी अपडेट की अगर हम बात करें तो देखिए, अलार्मिंग राइज इन ग्लेशियल लेक्स इन सतलुज बेसिन इन 5 years, यानी कि सतलुज बेसिन में जो ग्लेशियल लेक्स हैं वो काफी बढ़ रहे हैं। और अलार्मिंग यानी कि एक चेतावनी है, ठीक है, हम सब लोगों के लिए। तो वो क्या है, आज इसके बारे में जानते हैं। तो देखो, विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ ग्लेशियल लेक्स, आपको पता है ग्लेशियल लेक्स क्या होते हैं? जो बेसिन में अगर किसी पानी की वजह से या जो ग्लेशियर्स की वजह से, ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से जो लेक्स बन जाते हैं बेसिन में, उसको बोलते हैं ग्लेशियल लेक। अब देखो 2019 में ये 562 थे और 2023 में लगभग डबल हो गए, यानी कि 1048। तो जो खतरा है वो बना हुआ है, क्योंकि क्या हो सकता है कि कई बार बर्स्टिंग की वजह से जो ग्लेशियल लेक्स है वहां का पानी निकल सकता है, एवलॉन्च आने की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से वो लेक जो है वो टूट सकते हैं, जिसकी वजह से फ्लड आ सकता है। और स्टडी जो है सतलुज बेसिन की वो मतलब अंडरटेकन है बाय द सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज इन द काउंसिल फॉर साइंस एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी। उन्होंने कहा है कि लगभग 1048 लेक जो है वो मैप किए गए हैं 2023 में। एज मैनी एज 900 लेक्स हैव बीन मैप्ड एज अ स्मॉल, जिसके 5 हेक्टेयर से कम है, और 89 लेक्स विद एरिया 5 to 10 हेक्टेयर एंड 59 लेक्स मोर देन 10 हेक्टेयर। तो काफी बड़े बड़े लेक्स भी जो है वो वहां पे पाए गए हैं। और उसके बाद बोला गया था स्टडी बेस्ड ऑन सैटेलाइट इमेजरी वाज अंडरटेकन, कि सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू जो है वो हमें ये डाटा पता चला है इस सतलुज बेसिन का, अप्रैल से लेकर नवंबर 2023 के बीच का, विद सम मेगा हाइडल प्रोजेक्ट्स बीइंग लोकेटेड ऑन द सतलुज रिवर, कि वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी जो है वो सतलुज रिवर पर चल रहे हैं। उसके बाद हम बात करें क्लाइमेट इंड्यूस्ड चेंजेस, तो देखो डिक्लाइनिंग स्नोफॉल, ड्राइंग अप ऑफ पेरेनियल स्ट्रीम्स, टेम्परेचर बेल्ट हैज शिफ्टेड अपवर्ड, productivity of apple has been adversely affected, rabi season has shifted and shortened, the incidences of diseases and pests have become more severe। तो ये सारा चीजें जो वो क्लाइमेट चेंजेस की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं और आपके जो ग्लेशियर लेक्स हैं वो भी बन रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। तो काफी नुकसान जो है वो हम क्लाइमेट चेंज से जो है वो देख रहे हैं ऑलरेडी। आपने देखा होगा इस साल हीट वेव्स भी जो है वो काफी ज्यादा आई है, हिमाचल में भी बहुत गर्मी थी इस बार, है ना। तो ये सारा कुछ जो है फैक्टर्स आपको देखने हैं। क्लियर? बाकी एक मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें हम क्लाइमेट चेंज के बारे में जो है वो बात करेंगे और उसको रिलेट करेंगे करंट के सिनेरियो के साथ। तो ये था गाइज आज की हमारी हिमाचल की कुछ करंट अपडेट। ऐसी अपडेट के साथ जो है वो बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन और किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।